प्रार्थना में जाएं। जीवित परमेश्वर के इस उपासना में हम परमेश्वर के सम्मुख आकर हम परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी धन्यवाद के साथ आज इस गुरुवार की उपास प्रार्थना में प्रभु जी हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए। मत्ती 6:15 में लिखा है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रभु जी हम हमारे सारे अपराधियों को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। हमें एक मन का बना था कि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु अपने कलवरी की क्रूस पर जो पवित्र लहू बहाया हमारे लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया है दिया न्याय के उसके पावर को तोड़ देते हैं, किसी ने हमें श्राप दिया है दिया न्याय के उसके पावर को तोड़ देते हैं। पूर्वजों के द्वारा छल कर दे श्राप, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट के इन्फ्लुएंस को हम निकालते हैं हमारे जीवन से। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे पूर्वजों ने अगर कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया है, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, ग्रंथों से, मरी हुई आत्मा से बांधा है, या शैतान से कोई करार किया, हम उसे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, दुष्टता की उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई प्रभु जी कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सारे श्रापों की वजह से जो आशीष हमने कोई थी आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। पवित्र आत्मा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को आपके अनुग्रह में चलाइए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की आराधना में, स्तुति में भाग लें और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। मैं जानता हूं जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आइए हम मिलकर इस बड़े ये समय जो है हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, उनकी प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सके, सिर्फ एक नाम है। सो आइए उस नाम की स्तुति करें जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आइए उस परमेश्वर की बड़ाई करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, उन्हें धन्यवाद दें। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना।
धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे स्वामी, हमारे उद्धार करता, सृजनहार परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। विनम्र से को करने वाले अधिक करुणा में परमेश्वर, आज का नया दिन दिखाया प्रभु जी। यहाँ तक आपने संभाला प्रभु जी, जरूरतों को पूरा किया प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत काम आज भी आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज कई लोग प्रभु जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए प्रभु जी, पर आपने प्रभु हमें जीवित रखा, सलामत रखा, आरोग्य में रखा, और प्रभु जी आपके भय में, आपके पवित्रता में आप चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको गौरव देते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप कितने महान हैं,
आपकी महानता गगन से ऊंची है। हम इस समय प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। हम यहाँ पर एकत्रित हुए प्रभु जी आपकी बड़ाई करने के लिए प्रभु जी। हम सब इस समय जो अपने अपने घरों में प्रभु जी इस समय आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सौभाग्य आपने दिया है प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु जी हर घरों में प्रभु जी आपने प्रार्थना के लिए एक नया अवसर दिया है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता हमारी चिंता करने वाले, हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर आपकी दया में कभी कमी नहीं आती, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वाला परमेश्वर आप है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन में वो सचमुच प्रभु जी आप हमारा मार्ग है, सत्य और जीवन है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन की रोटी आप है, जीवन की ज्योति आप है, स्वर्ग का द्वार आप है प्रभु जी, पुनरुत्थान प्रभु जी और जीवन आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा प्रभु जी। सचमुच आप प्रभु जी दयालु है प्रभु जी, और प्रभु जी आपने प्रभु जी हम जो पाप के दलदल में फंसे थे हमें अपने बाहर निकाला है, एक नया जीवन दिया है, आशीष दिया है, संभाला है प्रभु जी। हमारे अपराधों को गुनाहों को आपने क्षमा किया है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर की आपको देते हैं प्रभु जी। हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। शत्रुओं के प्रभु जी जाल से बचाने वाले हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। आपका वचन कहता है शत्रु तेरी तरफ एक तरफ से आएंगे पर 7 अलग अलग रास्ते से भाग जाएंगे। सचमुच प्रभु जी आपको धन्यवाद। जो माहौल है प्रभु जी उस माहौल में पूरी दुनिया डरी हुई है प्रभु जी, हम डरते नहीं प्रभु जी, क्योंकि ये जो माहौल प्रभु जी है, ये जो कोरोना वायरस है दिखाई नहीं देता है, घातक है, पर उससे भी प्रभु जी पावरफुल जो नहीं दिखाई देता है वो आप है प्रभु जी। आप हमारे संग है प्रभु, हमारे साथ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। शत्रु दिखाई नहीं देता है पर उसको मारने के लिए आपका प्रभु जी नाम काफी है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियजनों इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर की प्रशंसा परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। सचमुच परमेश्वर जो दया का धनी है, उन्होंने हमारे जीवन को कितने आशीषों से भर दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के मनन के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। भजन संहिता उसका 78 अध्याय 78 चैप्टर 78 Psalms चैप्टर 78 उसका हम 12 से लेकर हम लगभग 17 तक पढ़ने वाले हैं परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता चैप्टर 78 भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 12 से लेकर हम 17 वचन तक हम परमेश्वर के वचन में पढ़ने वाले हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में चले। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश से सोन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादलों के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टान फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशय से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए समय हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं या केवल सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप कितने महान है प्रभु जी। और प्रभु जी इन वचनों के द्वारा
प्रभु जी आज इसके अंदर का गहरी बातें हमें खोलकर बताइए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं भजन संहिता 78 अध्याय उसका 12 वचन में, उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश से सोन के मैदान में अद्भुत कार्य, अद्भुत कर्म किए थे। उसने यानी यहोवा परमेश्वर ने, यानी जो हमारे पूर्वज थे उनको मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आए, उनके साथ में परमेश्वर रहा। उसने 13 वचन कहता है, उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर से सम्मान खड़ा कर दिया, ढेर से सम्मान। यानी परमेश्वर ने जब दरिया का 2 भाग कर दिया, वो ढेर जैसा खड़ा हो गया, जैसे दीवार जैसा वो खड़ा हो गया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां पर कार्य किया। लेकिन आगे चलकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। तो परमेश्वर कहता है उनको दिन को उनके साथ में मेघस्तंभ बनकर रहा और रात को अग्निस्तंभ बनकर उनके साथ में रहा, उनकी अगुवाई किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। प्रियजनों, उनको नंबर 1 बाहर निकाला, नंबर 2 परमेश्वर उनके साथ चलता रहा, मेघस्तंभ और अग्निस्तंभ बनकर परमेश्वर उनके साथ चलता रहा। तीसरी चीज बाइबल बताती है, वे जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशय के मनमाना पिलाता था। यानी उनको शुद्ध अच्छा पानी परमेश्वर उनको देता था। पहली चीज, उनको बाहर निकाला गुलामी में से। दूसरी चीज, पवित्र शास्त्र कहता है उनको परमेश्वर उनके साथ चलता था, छोड़ा नहीं था, साथ चलता था। तीसरी चीज, उनको मनमाना पानी परमेश्वर उनको देता था। प्रियजनों, हमारे भारत देश के अंदर कई जगह पर आप देखते हैं पानियों का बहुत कमी हो जाता है। अभी अप्रैल महीना स्टार्ट हो, अप्रैल महीना भी आधा हो गया लगभग, है ना। अप्रैल मई जून महीने में पानी की बड़ी किल्लतें होती है, बड़ी तकलीफें होती है। लेकिन ऐसे तकलीफों के दौर में लोगों का पानी के लिए बुरा हाल होता है और ये पानी के लिए कहाँ चल कर जाते हैं, बहुत दूर तक चल कर जाते हैं, बहुत दूर तक जाकर वो पीने का पानी लेकर आते हैं। तो आज परमेश्वर यहाँ पर वचन के द्वारा कहता है उनके साथ रहा परमेश्वर उनके साथ चलता फिरता रहा। परमेश्वर उनके साथ में दिन में मेघस्तंभ और रात में अग्निस्तंभ बनकर उनका साथ चलता रहा परमेश्वर, और उनको पानी पिलाता रहा। मन माना ऐसा, मतलब जैसा मन चाहा वैसा पानी परमेश्वर पिलाता रहा। तो भी वे उसके विरोध, है ना, 17 वचन कहता है, तो भी वे उसके विरोध अधिक पाप करते गए, उसके विरोध अधिक पाप करते गए। अधिक मतलब बहुत पाप करते गए। परमेश्वर उन्हें खिलाता रहा, परमेश्वर उनको पिलाता रहा, परमेश्वर उनके संग चलता रहा, तो भी वे परमेश्वर के विरोध पाप करते रहे। ओके, ये वापस आप 21 वचन पे आते हैं, 78 अध्याय उसका 21 वचन पर आते हैं। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का। परमेश्वर इतना सब करने के बाद लोग हैं इस दुनिया में जिनको आप जितना भी कीजिए कम है, कुड़कुड़ाने वाले लोग। परमेश्वर जो दया का धनी है वो कुड़कुड़ाने वालों से बहुत चिढ़ता है। उनको कुड़कुड़ाने वाले नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए उनको धन्यवाद देने वाले। आज आप और मैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग हैं प्रियजनों? क्या हम परमेश्वर की हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं? आज समय आया है, मैंने एक स्टोरी सुना था कि एक आदमी विदेश में, अभी पता नहीं है कितना सत्य कितना काल्पनिक है, एक आदमी जो बीमार था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको ऑक्सीजन पर रखा और उसका बिल कुछ 5,000 रुपया कुछ आया एक दिन का।
जब बिल देकर वो जोर से रोने लगा, बोले क्या हुआ, बिल देने के लिए आपके पास पैसा नहीं, हम कुछ बिल कम करते। बोलते नहीं, मैं 70 साल का हूं, इतने साल से जो परमेश्वर मुझे ऑक्सीजन दे रहे फ्री में, मुझे उसका ध्यान ही नहीं था। हॉस्पिटल एक दिन का मुझे 5,000 रुपया लग रहा है, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। प्रियजनों, लोग आज कई लोग ऐसे हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करते हैं। आपको मुझे ध्यान रखना है प्रियजनों, ये समय धन्यवाद देने का है, ये समय उपकार स्तुति करने का है ना। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो सिंहासन बन जाता है। सो आज आपको और मुझे हर बातों के लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ओके, जब हम धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसके किए हुए पराक्रम के काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तब बड़े काम का रास्ता खुल जाता है। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में अगर हम आगे चलते हैं, 31 वचन में आते हैं, उसी में 78 अध्याय उसका 31 वचन में चलते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हुष्ट पुष्ट को घात कर दिया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। अब इस वचन का अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रियजनों, इसको अगर हम देखें कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हुष्ट पुष्टों को घात किया। यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हुष्ट पुष्ट को अगर हम ध्यान देखें, हमारा जो देश है, भारत देश है, ये कमजोर गिना जाता है। हुष्ट पुष्ट है, सुपर पावर्स जो है हुष्ट पुष्ट है। अब वहां पर आप ध्यान लगाकर देख लीजिए कोरोना वायरस का क्या हुआ है। प्रियजनों, मैं आपको एक खास बात की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ये देश जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं, वहां का अगर आप देखेंगे, कुछ साल पहले अगर आप पीछे जाएंगे, कुछ साल पहले पीछे जाएंगे, वहां पर देखिए क्या हुआ है। गे मैरिज अलाउड कर दिया, पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्रियों से शादी कर सकते हैं, है ना। अडल्ट्री यानी व्यभिचार अलाउड कर दिया कुछ देशों के अंदर। कुछ देशों के अंदर ऐसे कुछ नियम और कानून बनाए हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, और ये लोग मनमानी रीति से कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी कई जगह पर आप देखो प्रियजनों, शैतान की आराधना करने का जगह उन लोगों ने, सरकार ने ओके कर दिया है। कई जगह पे शैतान की आराधना होती है। न्यूयॉर्क कितना भयानक माना जाता है इस चीज के अंदर। मैंने भी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ा था, भयानक वहां पर सब घटनाएं हो रही है, वहां पर जहां पर शैतान का काम हुआ है, या लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के विधियों के जब वो विरोध गए हैं, उनका उस देश को परमेश्वर ने नाश कर दिया है। अब आप सोचोगे कि भाई हमारे भारत देश के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारा भारत देश तो अमेरिका के सामने, चीन के सामने, इंग्लैंड जो यूके है उसके सामने हमारा भारत देश तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियजन याद रखना, भारत देश के अंदर मैं आपको खास बताना चाहता हूं, हर गांव में, हर कस्बे में, हर तालुका लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर लोग अपने हाथों को उठाकर उस परम प्रधान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये लोग जान गए, इनकी आंखें खोल दिए हैं। हमारे मुंबई के अंदर कई स्कूलों के अंदर परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा हो रही है। लोग गिड़गिड़ा कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा कर पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए परमेश्वर को भड़का नहीं है पूर्ण रीति से। प्रियजनों, बाइबल कहती है, फिर से एक बार हम चलते हैं 31 वचन के अंदर, 78 का 31 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हुष्ट पुष्ट को घात कर दिया है। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे ऐसा कहता है कि इतना सब होने के बाद भी, इतना बड़ा आफत आने के बाद भी, इतनी बड़ी समस्या इस जगत पर आने के बाद भी, ओके, परमेश्वर का वचन कहता है 78 का 37, चैप्टर 78 वर्स 37, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। उनका हृदय दृढ़ नहीं था, और जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी उसमें वे सच्चे नहीं थे। प्रियजनों, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप और मैं उस वाचा के अनुसार चल रहे, जो परमेश्वर की जो प्रेम की वाचा है उसके अनुसार चल रहे, उसके प्रेम के वचन के अनुसार चल रहे? क्या लेकर आए हैं आप और क्या लेकर जाने वाले हैं? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। प्रियजनों, सारी दुनिया कहती है, मैं आपसे कहता हूं, आपका काम आपका पीछा करने वाला है। आपने जो किया है, आपका काम आपका पीछा करने वाला है। इस कारण आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों
13 अध्याय उसका 5 वचन, 2 कोरिंथियन चैप्टर 13 वर्स 5। अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। ओके, अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। डर एक ऐसी चीज है, इंसान को विश्वास से डगमगाने के लिए बड़ा आसान हथियार है शैतान का डर। विश्वास में डगमगाने के लिए शैतान का एक हथियार है। आप और मैं, है ना, परमेश्वर ने आपको मुझे, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, 2 तिमोथी 1:7 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। इस कारण प्रियजनों, बाइबल कहती है, फिर से एक बार 2 कोरिन्थियों 13:5 वचन, अपने प्राणों को परखो कि विश्वास में हो के नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। एजेकिएल की किताब, उसमें उसका हाँ जी, एजेकिएल की किताब उसका 18 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? आज हर कोई बड़े गलत फहमी में है। हर कोई, विश्व का हर कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। हर व्यक्ति के मन में यही है, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। लेकिन प्रियजनों, क्या आप परमेश्वर में बने हुए हो? स्वर्ग के फाटक पर जब यीशु मसीह खड़ा होगा और आपसे सवाल पूछेगा, मैं तुम्हें अपने राज्य में क्यों लूं, तब आप क्या जवाब दोगे? आप कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म, जाति, प्रांत के क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, स्वर्ग के फाटक पर यीशु मसीह जरूर खड़ा होगा। और उन्होंने अगर आपको ये सवाल पूछा तो आपके पास जवाब क्या है? पवित्र शास्त्र कहता है, हमने जो अभी पढ़ा, एजेकिएल की किताब 18 अध्याय 23 वचन, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूं कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? आज आपको और मुझे अपने मार्ग से फिरना है। प्रियजनों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। 2 साधु महाराज थे, एक सीनियर थे और एक जूनियर थे। बड़े प्यारे अच्छे उन लोग मटके थे। दोनों जन किसी काम से उनको आदेश दिया गया था, उनके बड़े आचार्य ने, गुरुजी ने उनको कहा गया था, किसी काम के लिए उनको भेजा था। ये गए वहां पर, इन्होंने वो सारा काम किया। लौटते आते समय नदी के अंदर थोड़ी सी बाढ़ जैसी स्थिति हुई, और ये जैसे उस बाढ़ को पार करते हुए, नदी पार करते हुए जाते समय उनके आगे एक स्त्री थी। वो स्त्री का पैर लड़खड़ाया, वो गिर गई और गिरकर उसके मुंह में, नाक में पानी जाने लगा। तब ये जो साधु महाराज थे, जो सीनियर थे, उन्होंने, अभी ये साधु महाराज किसी स्त्री को छू नहीं सकते हैं, उन लोग दूर से ही बस ऐसा ही आशीर्वाद दे सकते हैं। अब उन्होंने इस स्त्री को, जो सीनियर थे, उन्होंने स्त्री को उठाया, उनको एक जगह पे लिटाया और उनका मुंह का जो पानी था वो निकाल दिया और उनको बोलने लगा, बेटी अभी कैसा लग रहा है आपको? बोलते, महाराज आपने मेरी जिंदगी बचाई, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। उसने कहा, तेरा कल्याण हो बेटी, बनकर निकल गए। दोनों जन चले गए। चले जाने के बाद जब वो अपने मठ में पहुंचे तो उनके उनके जो बड़े स्वामी थे, बड़े महाराज थे, वो उनके पास इन लोग जब गए, जो सीनियर था वो अंदर गया और जो जूनियर था उन्होंने कंप्लेंट किया। उन्होंने कहा, स्वामी जी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बड़ी समस्या हुई है। क्या हुआ है? वो स्त्री को हाथ लगाया और उनको, उनका पेट दबाया, उनके मुंह से सब पानी निकाल दिया, ऐसा किया वैसा किया। उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। जब आए ये सीनियर साहब, जब आए महाराज, जब सीनियर महाराज आए तो उनको, जब उनके बड़े गुरु ने पूछा, बड़े स्वामी ने पूछा, भाई क्या बात है? मैंने तो आप लोगों को आज्ञा दी है कि आप किसी स्त्री को नहीं छू सकते हैं। तब उन्होंने उस जूनियर को देखकर कहा,
मैं तो उस स्त्री को वही पेड़ के पास छोड़कर आया, आप तो अभी भी अपने मन में उनको लेकर घूम रहे हो। प्रियजनों, इन जो साधु महाराज हैं, इनसे हमको सीखने को मिलता है वो ये कि आप अपने मन में अभी भी अगर पाप को लेकर चल रहे हैं, बड़ा गुनाह है। उन बातों को भी अगर लेकर चल रहे हैं, बड़ा गुनाह है। आपको आना है परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास आते प्रियजनों, आपको परमेश्वर बदलता है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर बदल देता है। कैसे? जब आप जिस मिट्टी कुम्हार के जब हाथ में लग जाती है, वो कुम्हार उस मिट्टी को सुंदर सा आकार देता है। मिट्टी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती है। मिट्टी जब कुम्हार के अधीन हो जाती है, कुम्हार उसको जब अपने चरखे पे लेता है और उसको सुंदर सा आकार देकर अच्छा खूबसूरत बर्तन उसको बना देता है। आज वैसे ही प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर के हवाले अपने आप को करना है। सत्य के मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। एक राजा था, उस राजा के राज्य में और उसको बच्चे नहीं थे, तो वो अपने राज्य में कुछ लोगों को उन्होंने एकत्रित किया, बच्चों को, और इनमें से जो सही निकलेगा उसको मैं मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगा, ऐसा राजा ने तय ऐलान कर दिया। काफी बच्चे आए, काफी बच्चों में करीब करीब 10-15 बच्चे जो थे, जो बहुत ही होशियार थे। अब उनमें से एक को चुनना था। एक को चुनने के लिए क्या करें? तो महाराज ने देखा कि अभी इन सब की अभी परीक्षा ले लिया है, ये द बेस्ट है, अब इनमें से भी एक मुझे चुनना है, तो क्या करें? महाराज ने सबको, उन 15 लोगों को मक्कई का एक एक दाना दे दिया। मक्कई का एक एक दाना दे दिया। देने के बाद बोला, इसको लेकर जाओ और आप इसको महीने भर, 1 महीने के बाद मेरे पास लेकर आना, पर इसको पानी इसमें डाल देना, मिट्टी में डाल देना, रोज पानी देना, उसका अंकुर निकलना चाहिए, ऐसा बोलकर उन्हें भेज दिया। ओके, 14 लोगों के झाड़ आ गए, एक का नहीं आया और बड़ा निराश होकर गया महाराज के पास। और महाराज ने बोला, क्या बात है, आपका वो जो मक्के का दाना था उसका ये क्यों नहीं निकला, अंकुर क्यों नहीं निकला? उन्होंने कहा, महाराज मुझे नहीं मालूम, मैंने अच्छी मेहनत की, इसके पीछे पानी डाला, खत डाला, सब कुछ किया मैंने, पर मुझे नहीं मालूम। और बाकी के 14 लोगों को पूछा, उन्होंने बोला, महाराज हमने तो खत डाला, पानी डाला और फर्स्ट क्लास हो गया। वो 14 जन को हटा दिया और इससे जो एक जिसका झाड़ नहीं आया उसको बोला, उसका जो पौधा नहीं आया, वो अंकुर नहीं निकला, उसको बोला आप आ जाओ, आप यहाँ के मेरे बाद महाराज बनने वाले हो। सब हैरान हो गए कि इन्होंने ऐसा कैसा फैसला लिया। तब राजा ने बताया, मैंने सारी मक्कई के जो दाने थे गर्म पानी में डाला था, उनको उबाल दिया था, उबलने के बाद उसको सुखाया था, और ये कभी भी पनप नहीं सकते हैं। पर इस व्यक्ति ने सच्चाई का मार्ग अपनाया था, इसके लिए ये मेरे सिंहासन पर बैठने वाला है। प्रियजनों, यीशु मसीह ने भी यही कहा है, जो जय पाएगा सिंहासन पर बिठाऊंगा। आज जय पाने के लिए उस सच्चाई में चलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कहता है, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जैसे बन जाओ, छोटे बच्चे जैसे बन जाओ, क्योंकि इन्हीं के लिए स्वर्ग का राज्य है। तो आज आपके लिए वो राज्य परमेश्वर ने खोल दिया है, परमेश्वर ने सारी तैयारी कर दिया है। बस आपको परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके ऊपर ध्यान देना है, और वो ये है 2 कोरिन्थियों 13:5, अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। तो आज आपको प्रियजनों परमेश्वर यही कह रहा है, जांच के देख लो, जांच के देख लो। आज क्या चेक करना है? नंबर 1 आपको चेक करना है 2 पेत्रस 1 अध्याय उसका 10 वचन। 2 पेत्रस 1 अध्याय 10 वचन। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10 and 11। ओके, 10 वचन कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ओके, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। तो आज ठोकर खाने से यदि आपको बचना है प्रियजनों, परमेश्वर की बुलाहट की तरफ ध्यान देखो, बुलाहट की तरफ ध्यान देखो। आपको पता है, हम कभी कभी क्या हो जाता है प्रियजनों, हम बहुत आगे निकल जाते हैं,
बहुत आगे निकल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सोचिए आपके पास एक मोबाइल है और वो मोबाइल लेकर आप निकले, कई जगह पर आप गए, और जब आप घर पर वापस आए आपका मोबाइल नहीं है, तब आप क्या करोगे? बस वहीं पर बैठकर कहोगे मोबाइल खो गया, अभी क्या करो? नहीं, आप ढूंढने निकलते हैं। अब कहां जाते ढूंढने के लिए? मैं जहां जहां गया ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर मेरा मोबाइल मिल जाएगा। कई औरतें अपने पर्स भूल जाते हैं, है ना? तो जब वहां जाते हैं, जब दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई साहब मैं यहाँ पर आया था और मैंने आपसे ये सामान खरीदा, क्या मेरा मोबाइल यहाँ पर है? अगर वो सामने वाला अच्छा इंसान है, वो कहेगा हाँ ये लीजिए आपका मोबाइल, ये लीजिए आपका पर्स, या ये लीजिए आपका पार्सल जो यहाँ पर आप भूल गए थे। वैसे प्रियजनों, आज से कमाने के चक्कर में, कहीं किसी और चीज के चक्कर में हम कहीं परमेश्वर से दूर गए हैं। आज पवित्र शास्त्र कहता है, फिर से एक बार हम दूसरा पतरस पहला अध्याय 10 वचन पढ़ लेंगे। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। 11 वचन कहता है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े ओके, वरन इस रीति से तुम हमारे, 11 वचन कहता है, ये वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कब? इस कारण है भाइयों, 10 वचन, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, है ना? सिद्ध उस यत्न करके जाओ। ओके, आगे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का को भड़का है, उसे शांत कैसे करें? उसे शांत हम कैसे करें? परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है, उसे हम शांत किस रीति से कर सकते हैं? उसे शांत करने के लिए प्रियजनों, सबसे पहले लौट कर आओ परमेश्वर के पास। आप लौट कर आओ परमेश्वर के पास। जब आप लौट कर आओगे परमेश्वर के पास और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर दोगे और कहोगे, प्रभु जी मैं अब पहले ऐसा नहीं करूंगा, मैं अब पहले ऐसा नहीं करूंगा। कितना समय है हमारे पास प्रियजनों, कितना समय है हमारे पास। यहाँ पर नजदीक में एक हॉस्पिटल है कांदिवली में, वो बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर कोरोना के पेशेंट मिले। वहाँ पर उस हॉस्पिटल के अंदर पूरे हॉस्पिटल को वहाँ पर सील कर दिया गया है। मुझे आज ही खबर है, कल वो हॉस्पिटल को सील कर दिया है, पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। कब कहाँ आपका और मेरा वो आखिरी पल होगा हम नहीं जानते, कब कहाँ। इसके लिए आपको और मुझे अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है। ओके, एक आखिरी वचन लेते हैं हम, 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 11 वचन। निदान ये भाइयों, 2 कोरिन्थियों, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 11, 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 11 वचन। निदान ये भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धाड़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ओके, सो क्या कहता है? आनंदित रहो, आपको और मुझे आनंदित रहना है, नंबर 1। दूसरा वो कहता है धाड़स रखो, यानी हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो परमेश्वर पर। एक ही मन रखो, मेल से रहो, यानी एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप में रहो, प्यार से रहो। प्रियजनों, बुलावा कभी भी आ सकता है आपका और मेरा, है ना? हम तो दीर्घ आयु से जिएंगे, लेकिन हमारी आयु की एक सीमा है जो परमेश्वर ने ठहराई है। वो समय कब आएगा पता नहीं। इसके लिए आप और मैं, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार 2 कोरिन्थियों 13:11 कहता है, निदान है भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धाड़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। सो प्रियजनों, आपको और मुझे वो लड़कियों का, कुंवारियों का, 10 कुंवारियों का दाखला याद है। 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। 5 ने एक्स्ट्रा तेल लिया था और 5 ने कहा था कि देखेंगे, जब आएगा तब देखेगा, दुलाएगा तब देखेंगे, है ना? उन्होंने वैसा नहीं किया। 5 जो तैयार थे, दूल्हा आया, जो तैयार थे वो उसके साथ में उठा लिए गए। प्रियजनों, ये जो
माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस या पता नहीं और क्या 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 है, ये आपको और मुझे संकेत दे रहा है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। ये चेतावनी है आपको और मुझे मन फिराने का। प्रियजनों, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है मन फिराओ, अपने मन को फिराओ, अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करो, लौट कर आओ उसके पास। आसान तरीका है। आप यदि कोई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, रात को बिस्तर पे सोने से पहले कहना, प्रभु जी, सारे सृष्टि के मालिक, आप जो कोई भी है, मुझे दर्शन दो, मुझसे बातें करो, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। ये जब आप प्रार्थना करोगे, वो जो दया का धनी है, वो जो सृजनहार परमेश्वर है, वो आपको दर्शन देंगे, आपसे बातें करेंगे, और उससे बड़ा प्रूफ किसी और बड़ा कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का, यीशु मसीह का दूसरा आगमन का समय निकट आ गया है, निकट आ गया है। हमने जो सोचा था उससे भी पहले वो समय आ रहा है। इस कारण आइए प्रियजनों, उस धधकती हुई आग से बचिए। वो आग सिर्फ शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए बनाए गए हैं, और जो शैतान की बातें मानते हैं उनके लिए बनाए गए, आपके और मेरे लिए नहीं है। इसलिए आइए अपने मन को फिराइए, इस समय उस परमेश्वर के पास आइए जो आपसे मुझसे प्रेम करता है। उस परमेश्वर के पास आइए जो आपको और मुझे एक मौका फिर दे रहा है। ये जो दिन है आज का, गुरुवार का दिन, ये दिन आपको लग रहा है कि बस मैं उठ गया, और नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने आपको ये नया दिन दिया है, आपको आपके बिस्तर से उठाया है, अच्छा आरोग्य में रखा है, उन्हें धन्यवाद दीजिए। उन्होंने जो में किए है, धन्यवाद दीजिए, और सबके सामने उसे कबूल कीजिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा ने मेरे लिए ऐसा ऐसा काम किया। वो परमेश्वर का मेमना जो यीशु मसीह है, जो मेरे लिए मारा गया, गढ़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे नया जीवन दिया है। बोलिए सबके सामने जाकर, बोलिए लोगों के सामने, कबूल कीजिए, और फिर देख लेना परमेश्वर जो दया का धनी है, वो आपको और मुझे वो रास्ता उन्होंने खोल दिया है स्वर्ग में जाने का। उसकी गवाही दीजिए। ये लोग जो हमने पढ़ा 78 अध्याय में पढ़ा, 12 वचन से 17 वचन तक, इसमें परमेश्वर ने इतने काम करने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, कोयल बरसाया, सब कुछ दिया उनको, बेस्ट सब दिया। ये लोग काम नहीं करते थे, उनको खाना मिलता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के योग्य आराधना नहीं की। ये लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया, कठोर कर दिया। आज आप कठोर मत कीजिए। यीशु आपको बुला रहा है, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। प्रियजनों, वो अपनी बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। आइए उनके पास। जीवन उन्हीं के पास है, जीवन उन्हीं के पास है। प्रियजनों, उस अंग्रेज के लोगों को देख लीजिए, विदेशी लोगों को देख लीजिए, जिन्होंने परमेश्वर को जानकर भी अपने मन को अंधकार में बनाया, नए नए नियम बनाए जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। वहां पर हजारों हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में। मैंने आज सुबह में जो न्यूज देखा आज तक पर, उसमें बताया कि 2000 के ऊपर कल एक दिन में लोग, 24 घंटे में लोग मर गए हैं। 2000 के ऊपर अमेरिका के अंदर, विकसित देश। आज भारत के अंदर प्रियजनों, लोग जो है कई जगह पर मसीह लोग हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर का बढ़ाई कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। इसके लिए भारत देश के ऊपर इतना बुरा असर नहीं हुआ है। तो प्रियजनों, समय खराब आने के पहले आइए अपने आप को जांच लीजिए, आइए अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, इस समय आंखों को बंद करें। हम जो इस समय बैठे हैं खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी बढ़ाई करते हैं। प्रभु जी, हमने जो आज आपके वचन में सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा आज आपने हमारे हृदय में, हमारे जीवन में कार्य किया है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं। प्रभु जी, माँ के कोख में समाने से पहले से आपने हमें जाना है, हम पर आपने चित्त लगाया, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज तक प्रभु जी, आपने जो बड़े बड़े उपकार किए, धन्यवाद देते हैं। उन उपकारों के लिए जो हम जानते हैं,
उन उपकारों के लिए जो हम भूल गए और उन उपकारों के लिए जो हम जानते नहीं है प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में किया है, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। हर एक का ताबा लीजिए, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे प्रभु जी, हर एक का ताबा ले प्रभु जी, और हर एक को प्रभु जी स्पर्श कीजिए प्रभु जी। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, मैं इस समय आप लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूं। जो बुजुर्ग हैं आपके लिए, जो चिंतित है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और उनके लिए जो इस समय बड़े परेशानी में चल रहे हैं, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे जो बुजुर्ग इस समय है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए। उन सभी को प्रभु जी जो बड़े परेशानी में, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उन सभी का ताबा ले प्रभु जी। उन सभी के ऊपर आपकी बड़ी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए प्रभु जी। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, भारत देश के लोगों के लिए प्रभु जी। उनके साथ रहिए प्रभु जी। होम मिनिस्टर को प्रभु जी, सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स को आपके हाथ में देते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को प्रभु जी, उद्धव ठाकरे साहब को आपके हाथ में देते हैं। उनके साथ में आप है प्रभु जी, सही निर्णय लेने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और इस समय प्रभु जी जो तकलीफ में प्रभु जी, उन तक सहायता पहुंचे प्रभु जी, ऐसे आपकी बड़ी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, आपका महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हमारे जितने भी एमएलए हैं प्रभु जी, मिनिस्टर्स है महाराष्ट्र के प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं, कॉर्पोरेटर्स को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। योग्य रीति से सभी सेवा करें प्रभु जी, और जो भी सेवा भावी संस्थाएं प्रभु जी, उनके लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सब अच्छी तरह से एक दूसरे की सेवा करें, ऐसी कृपा मांगते हैं। विशेष करके जिनको मदद की जरूरत है प्रभु जी, और जिनको खाने पीने का तकलीफ है, उन तक प्रभु जी मदद पहुंचे, ऐसी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके प्रियजनों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक के ऊपर, जो चर्च ऑफ क्राइस्ट अंधेरी नाम से है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपको विशेष सूचना आपको बताने में आती है। एक विशेष सूचना ये है कि इतवार के दिन, प्रभुवार के दिन सुबह 10 बजे हमारी आराधना होगी, और हम लाइव रहेंगे सुबह 10 बजे। इतवार के दिन सुबह 10 बजे हमारी प्रार्थना सभा है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और रीना सिस्टर, अगर आप मुझे देख रहे हैं, कल आपका जन्मदिन है, रीना बरुआ, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ में 18 तारीख को पास्टर इमैनुअल का जन्मदिन है, पास्टर इमैनुअल मेसी, अगर आप मुझे देख रहे सुन रहे हैं, आपका जन्मदिन है, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। और उनके लिए जिनका शादी का सालगिरह है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, जिनका भी जन्मदिन है सप्ताह भर में प्रभु जी, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सभी का ताबा ले प्रभु जी, और सभी के ऊपर आपकी बड़ी कृपा और दया आने दे। जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उन पर आपकी बड़ी कृपा और बड़ी करुणा आने दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें इस समय। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे, आमीन। और सबने कहा आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।